इस बात को मेट के नीचे छपा दो। सुनील शर्मा मेरे घर में खुद आया है। सुनील शर्मा मेरे घर में बार बार आया, उसके बंदे मेरे घर में। चूनीलाल जो आजकल यहाँ पे है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वो मेरे घर में आया है। ये सब चोर तो है कि उसके पास पैसा है और वो शर्मा है। मैं ऐसी हूँ, इसीलिए मुझे नहीं मिल रहा है इंसाफ। मैं इस टाइम कहाँ, मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते, या तो मैं जेल में जाऊँगी तो या मैं दरिया में जाकर खलांग लगाऊंगी। अगर एक तरफ से जो सरकार है वो महिला को सशक्तिकरण बनाने के लिए जो है तरह तरह की स्कीमें जो है ला रही है, लेकिन कहीं जगह पे, कुछ जगहों पे ऐसा भी है जो महिला जो है पिछले 10 सालों से जो है कहीं जगहों पे सफ़र कर रहे हैं। जी हाँ, उस तरीके का वाक़या आज हमारे पास जो है किश्तवाड़ से सामने आया है, जहाँ हमारे साथ बैठने वाली ये बहन जो है रजनी देवी जी, जो कि 10 साल से अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। इन्होंने हमें बताया तो हमें देखा कि अभी तक जो है उस लड़ाई में जो है इनका किसी ने अभी तक साथ दिया नहीं है। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके की लड़ाई जो है ये लड़ रही है, किस तरीके की प्रॉब्लम पिछले 10 सालों से जो है इनको फेस करनी पड़ रही है। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। नाम तो खैर हमने बता ही दिया, नाम और रहने वाले कहाँ के, और क्या समस्या है आपको, कौन सी लड़ाई जो है आप पिछले 10 सालों से लड़ रही हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, सभी मीडिया भाइयों का, आपका भी। तो मैं 12 साल से 10 साल से मैं अपनी जंग लड़ रही हूँ। फलाना आदमी जो, जिसका नाम सब इंस्पेक्टर था, तब वो सब इंस्पेक्टर था, आज तो इंस्पेक्टर है वो शिव कृष्ण शर्मा। वो उसकी पोस्टिंग यहाँ थी तो उसने मुझे शादी का धोखा दिया। तो उसके बाद उसने मुझसे शादी का रिश्ता भी रखा, मेरी मांग में सिंदूर भी सब कुछ लगाकर। तो उसने कहा कि किसी से मत बताना, तो मैंने किसी से नहीं बताया। तो उसके बाद जब मैं उसको देखती रही, बदलते रहा, तो फिर मैंने ये बात उठाई सुनील शर्मा के साथ भी, शादीलाल के साथ भी उठाई। उन्होंने भी मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है। फिर मैंने बोला कि इसने मेरे साथ धोखा किया है, अभी मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, मैं कहाँ जाऊँगी। वो बोलने लगे नहीं, इस बात को मेट के नीचे छपा दो। सुनील शर्मा मेरे घर में खुद आया है इस चीज़ के लिए, मेरे भाइयों के साथ मिलने, कि भाई वो पैसे दे रहा है, मुझे लाखों का रुपया दे रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ क्या इज़्ज़त को पैसों में तोलें? पैसों से इज़्ज़त थोड़ा मिलती है। मैंने उनसे कहा मुझे इज़्ज़त चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। और उनने मुझे बार बार टालम टोल करने की कोशिश की, और उसने भी, शिव कृष्ण शर्मा ने भी मुझे बार बार धोखा दिया। अच्छा, धोखा देते हुए फिर वो 2013 में अंदर हो गया किसी केस के सिलसिले में। फिर मैं पुलिस के पास भी गई। पुलिस ने मेरी फ़ाइल पकड़कर मुझे आश्वासन दिया कि भाई हम आपका काम कर देंगे, हम आपका फ़ैसला करवा देंगे, वो निकलेगा बाहर। तो जब वो निकला तो उसके बाद वो नहीं आया, तो ना पुलिस ने मुझे बुलाया। उसके बाद मैं कोर्ट में चले गई, जो कि मेरा वकील था नासिर वकील उस टाइम, उसको मैंने बताया। फिर उसके बाद मैं एसएस के पास चली गई। एसएसपी ने भी कहा कि आप साल भर हमारे पास नहीं आए तो अभी हम आपकी कुछ मदद नहीं कर सकते। फिर मैंने उनको कहा आप मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो मैं कोर्ट में जाऊंगी। उनने कहा आप जाओ। कोर्ट में चली गई मैं 2014 में। कोर्ट ने जब लिखा पर्चे के लिए, तो पर्चा जब लगने लगा तो कहीं वो शिव कृष्ण शर्मा आ गया शादीलाल के पास, और जो कालू बास जिसको कहते हैं रणवीर, उसके पास। तो और वो तिलक गार्ड, वो मेरे घर में भी आए, कहने लगे हम उसको इधर लाएंगे, तो खाली आप फैसला करो, उसको पर्चा मत लगाओ, हम आपकी तरफ खड़े हैं। वो जब मान रहा है कि मेरी बीवी है, मेरा इसके साथ रिश्ता है, तो हम आपके साथ खड़े हैं, तो मगर आगे मत जाओ आप। मैंने कहा ठीक है, लाओ उसको घर में। तो जब उनने घर में नहीं लाए, उसके बाद मेरी माँ बीमार होती थी, तो शादीलाल ने अपना कोई आदमी भेजा यहाँ पे कि लड़की को जी इधर बुलाओ। तो मेरी माँ मुझे बोलती है कि वहाँ उसने बुलाया। मैंने कहा मैंने वहाँ नहीं जाना है। बोलती नहीं, उसने कुछ कहा है, काम है तो जाओ, अब होगा कुछ काम तो पूछो। वहाँ जब मैं गई तो शादीलाल ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। तो कमरे में बंद करते कहने लगा तू मेरी बहन है, तो मेरी बहन है, बस अभी सोनू आ रहा है यहाँ। मैंने कहा अगर वो आ रहा है तो मुझे गाने दे घर, ये किसी घर वालों को लाऊंगी अपने। बोलता नहीं मैं तेरा भाई इधर ही हूँ। तब तक वो भी आया, उनके घर में शादी का फंक्शन भी चल रहा था, तो कमरे में बिठाया उन्होंने। तो कमरे में सोनू बोलने लगा अंकल जी ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है, इसको बोलो ये केस मत लड़े, केस मत लड़े। मैंने कहा तो आज तक कहाँ था तूने मेरी ज़िंदगी बिगाड़ दी, अब तो खुलेआम बोल रहा बीवी है। तूने पहले मुझे कहा कि मेरी शादीशुदा नहीं हूँ, अभी क्यों तू बोल रहा है तू मेरी बीवी है, मुझे घर में दूसरी बीवी है। मुझे उसका कुछ पता नहीं था, उसकी बीवी है, बच्चे हैं क्या, मैं नहीं जानती थी उस चीज़ को। मगर उसने मेरे साथ जो गलत किया है, जो धोखा दिया है, मैं तब से लेकर आज तक इंसाफ मांग रही हूँ, लेकिन मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। कोर्ट में मैं जाती हूँ, कोर्ट जैसे रिपोर्ट मांगता है तो वकील बारों बार इसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उसके पास पैसा है और वो शर्मा है। मैं ऐसी हूँ, इसीलिए मुझे नहीं मिल रहा है इंसाफ। सुनील शर्मा मेरे घर में बार बार आया, उसके बंदे मेरे घर में। चूनीलाल जो आजकल यहाँ पे है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वो मेरे घर में आया है। ये सब चोर तो हैं ही, अगर चोर नहीं तो चोर का साथ क्यों दे रहे हैं? आज इनको शर्म नहीं आती है? अगर सुनील शर्मा की अपनी बहन होती मेरी जगह तो क्या उसको भी वो कहता था कि तू मेट के नीचे बात को छुपा दे? लानत मारती हूँ इन दोनों को मैं, चूनीलाल को भी मैं लानत मारती हूँ। एक तो वो माँ का भगत है, और माँ का भगत होकर एक चोर को साथ देता है वो। ये समाज में क्या मैसेज आएगा इन लोगों का? गलत है ना ये। अगर मेरे साथ गलत हुआ, कल किसी और के साथ गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार यही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ
कि मेरी बात को ऊपर तक पहुंचाएं। अब क्या चाहते हैं इस केस में आप, क्या किस तरीके की कार्रवाई जो है इसमें आप चाह रही है, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या आप जो कोर्ट में लड़ रहे हैं उसकी तरफ से किस तरीके की कार्रवाई जो है आप चाहती हैं इसमें? अच्छा, पुलिस के पास भी मैं बार बार, आज भी मेरे एक एफआईआर जो लगी उधर पुलिस के पास भी मैंने एप्लीकेशन दी एसपी साहब के पास। मेरे बयान लेकर तो उनको कोई पूछता नहीं है। अच्छा, जब ये 2017 में फिर मैंने उसको एक एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, तो जज साहब के सामने मैंने उसको कहा कि तू मेरे साथ ज़ियारत में चल, तो कसम खा तो मैं तुझे छोड़ दूँगी। लेकिन वो ज़ियारत में चला मेरे साथ, उसने कसम नहीं खाई और कोर्ट के सामने कहने लगा मैं शर्मा हूँ या ऐसी है। उस जज के सामने उसने बोला, जज साहब ने बोला उस टाइम कहाँ था तू? फिर जब वो प्रूफ हो गया, मेरा केस कोर्ट में प्रूफ हो गया है, तो उसके बाद फिर जज साहब ने 376 में इसको पर्चा लगवाया था। लेकिन संदीप वजीर जो एसएसपी रहा उस टाइम का, उसने पर्चा नहीं लगने दिया समीर जिलानी को। आप मुझे बताओ मैं कहाँ पर गलत हूँ? जितने कानून बन रहे हैं हमारे लिए, जितना हम अपने हक के लड़ रहे हैं, तो लेकिन ये वकील हमें इंसाफ नहीं दिलाने देते, पैसे तो ये खाते हैं। अच्छा, ऊपर से मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, तमाम प्रूफ पड़ा है। घर में उसने मुझे एक बाबा को भेजा था जिसका नाम नील बाबा है, अभी वो पुछाल में है। उसने मुझे घर में भी बोला कि आपको सब कुछ देगा, खर्चा पानी सब कुछ देगा, आपकी जिम्मेदारी उठाएगा, आप कोर्ट में मत लड़ो। मैंने कहा बाबा जी उसको बोलो कि मुझे कोर्ट में लिख कर दे जज के सामने, मैं एक बेसहारा हूँ, अनाथ लड़की हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी इस टाइम, मुझे कोई अपना नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी। माँ एक सहारा थी, वो भी मुझे मर गई। मैं इस टाइम कहाँ, मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते, या तो मैं जेल में जाऊँगी तो या मैं दरिया में जाकर खलांग लगाऊंगी। अगर मैं गुनहगार हूँ मुझे जेल में डाल दो, अगर वो बेकसूर है तो उसको बरी कर दो। लेकिन कम से कम इस बात की छानबीन तो होनी चाहिए, पुलिस को भी शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी कि हम छानबीन करें। हम इतनी एजेंसियां, वो कौन सी जगह है जहां मैंने कार्रवाई नहीं की है? लेकिन आज तक मुझे पुलिस ने कभी भी उसके साथ नहीं बुलाया बिठाया कि बताओ क्या करना है। फिर भी जब हाई कोर्ट में मैंने अकेले 1.5 साल लड़ा, डोडा में उसने मुझे बुलाया, मैं चली गई। भद्रा में उसने बुलाया मुझे, मैं चली गई कि भाई बोल। डोडा में मुझे उसने पैसे देने की बात की, मैं तुझे 6 लाख रुपया दूंगा 6 साल का, और उसका चश्मदीद गवाह है अभी भी पुलिस जो क्या बोलते हैं नीचे दफ्तर में, शादीलाल का लड़का जिसका नाम है, आज ये घर में बोलते